जय हिंद सभी को। और आज हम लोग देख रहे हैं पिछले 2 दिनों के अंदर काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है कोहिनूर हीरा। अभी परसों ब्रिटेन की जो महारानी थी क्वीन एलिजाबेथ सेकंड, उनका 96 साल की उम्र में देहांत हुआ। 1926 के आसपास उनकी डेट ऑफ बर्थ थी और उसके बाद से काफ़ी चर्चा का विषय बना है कोहिनूर हीरा। आपको पता है कोहिनूर हीरे का इतिहास? दरअसल कोहिनूर का मतलब होता है आभा या रोशनी। कोहिनूर हीरे का इतिहास बड़ा उथल पुथल भरा रहा है। कोहिनूर को कोहिनूर हीरे का नाम कुछ लोगों का कहना है कि बाबर ने दिया था। कुछ लोगों का मानना है कि नादिर शाह ने जब मोहम्मद शाह के शासनकाल में तख्त ताऊस को लूटा तब उन्होंने कहा था कोहिनूर। कुछ लोगों का कहना है कि इब्राहिम लोदी से जब हुमायूं ने ये हीरा प्राप्त किया तो उन्होंने दिया था। फिलहाल कोहिनूर हीरे का इतिहास माना तो ये जाता है कि इसे गोलकुंडा खान से निकाला गया था और वारंगल के एक मंदिर में एक मूर्ति की आंख में स्थापित किया गया था। बाद में वहाँ से कुछ ग्वालियर के कछवाहा शासकों ने उस हीरे को हासिल किया। कछवाहों से फिर वो तोमर वंशों के शासकों के पास वो हीरा गया। तोमर वंशों का फिर लोदी वंश के साथ युद्ध हुआ जिसमें लोदियों को विजय मिली। फिर वो लोदियों के पास गया और फिर लोदियों के बाद जब इब्राहिम लोदी बनाम बाबर पानीपत का पहला युद्ध 1526 में लड़ा गया तो उस हीरे को फिर बाबर को मिला। कहा जाता है कि बाबर ने स्वयं वो हीरा प्राप्त नहीं किया था, उस हीरे को हुमायूं ने हासिल किया था। फिर उस हीरे का इतिहास ये है कि हुमायूं के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी, लेकिन बाबर के पास वो हीरा नहीं गया। बाबर के पास नहीं, अकबर के पास वो हीरा नहीं गया। बाबर ने अपने बाबरनामा में लिखा था कि इस हीरे की कीमत इतनी है कि पूरे विश्व को 2 दिन तक भोजन कराया जा सकता है। माना जाता है कि जब यह हीरा गोलकुंडा खान से निकाला गया या पाया गया तब 787 कैरेट का था। और इस बात की पुष्टि कौन करता है? ज्वेल्स ऑफ ब्रिटेन, वहाँ के इतिहासकारों ने इस बात की पुष्टि की कि 787 ग्राम का था। लेकिन इंग्लैंड पहुँचते पहुँचते इसका वजन 186 फीट ही बचा, 186 कैरेट। और बाद में फिर विक्टोरिया के जो जौहरी थे प्रिंस एल्बर्ट, उन्होंने कुछ कटाई छटाई की इस हीरे में। बाद में इसका वर्तमान में वजन 106 ग्राम, 106 कैरेट बचा हुआ है। मुगल शासकों में अकबर के पास ये नहीं गया, फिर जहांगीर से होते हुए उसके पुत्र शाहजहां को प्राप्त हुआ। शाहजहां ने बहुत बड़े सिंहासन का निर्माण करवाया था जिसे तख्त ताऊस के नाम से जाना जाता था। और फिर सिंहासन में 2 मोर लगे थे जिन पे बीच में इस हीरे को, बहुत सारे हीरे जड़े हुए थे उस सिंहासन में, लेकिन कहीं बीच में इसको भी रखा गया था। और कहा जाता है कि उस हीरे में ताजमहल दिखता था, ऐसा माना जाता है। बाद में फिर इस हीरे को औरंगजेब ने प्राप्त किया। औरंगजेब से होते होते फिर उत्तरवर्ती मुगल शासकों में मोहम्मद शाह रंगीला के पास गया। तख्त ताऊस उनके पास बचा था। उसी समय 1739 ईस्वी में
ईरान का नेपोलियन, ईरान यानी फारस का नेपोलियन कहा जाने वाला नादिर शाह का अटैक होता है भारत के ऊपर। और नादिर शाह ने मोहम्मद शाह के शासन में उस तख्ते तायूस को लूटा और उसने बदले में वो हीरा भी उससे प्राप्त किया। फिर नादिर शाह से वो हीरा उसके सेनापति अहमद शाह अब्दाली के हाथों लगा। फिर अहमद शाह अब्दाली के बाद वो हीरा उसके सेनापति शाह शुजा ने वहाँ से लेके फरार हुआ और वो आके मिला फिर पंजाब के राजा महाराजा रणजीत सिंह से। महाराजा रणजीत सिंह से उसने सहायता मांगी कि हमें हमारा राजपाट वापस दिलवा दो अफ़गानिस्तान का, बदले में हम आपको ये कोहिनूर हीरा दे देंगे। कहा जाता है कि फिर शाह शुजा की मदद की महाराजा रणजीत सिंह ने और अपनी 2 टुकड़ियां भेजी और पुनः सत्ता हासिल की, बदले में कोहिनूर प्राप्त हुआ। लेकिन कुछ कारणवश घटना घटी 1849 में। 1849 में सिखों का अंग्रेज़ों के साथ एक युद्ध हुआ जिसमें उनकी हार हुई और उनको एक संधि करनी पड़ी। तो महाराजा रणजीत सिंह को एक 1849 ईस्वी में लाहौर की संधि करनी पड़ी और उस संधि के तहत ये शर्त रखी गई कि कोहिनूर देना पड़ेगा। तो जो कोहिनूर था फिर वो महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा महारानी विक्टोरिया को दे दिया गया। और इस प्रकार 1911 में जब दिल्ली दरबार लगा तो ब्रिटेन की रानी जॉर्ज मेरी, जो कि जॉर्ज पंचम के साथ आई थी, उनके बाद ये हीरा वहाँ गया। और कहा जाता है कि अभी भी जो महारानी विक्टोरिया अभी परसों जिनकी डेथ हुई है, उनके मुकुट में वो हीरा अभी भी वो लगा हुआ है। तो काफ़ी बाज़ार गर्म है कि क्या ये हीरा भारत को वापस मिलेगा। ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा। हम आपके साथ एक छोटी सी चर्चा कोहिनूर हीरे को लेकर के किए, तो देखते हैं, वक्त बताएगा कि कोहिनूर वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन कोहिनूर का एक संक्षेप में इतिहास यही रहा। जय हिंद।